उल्लास रियल टाइम्स, कहे सच्ची बात, हमेशा सच के साथ। उल्लासनगर 5 कुर्ला के परिसर स्थित नटराज पैलेस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा धोखाधड़ी घोषित कर 1 साल पहले खाली कराया गया था और इस बिल्डिंग को सील लगा दी गई थी। यानी कि इस बिल्डिंग में रहने वालों का आशियाना छूट चुका था और इस बिल्डिंग में रहने वाले गौर गरीब मिडिल क्लास लोग घर से बेघर हो चुके थे और ऐसे में उन्हें तलाशी ऐसे डेवलपर की, ऐसे बिल्डर की जो या तो इन सील किए हुए फ्लैटों को खरीद सके या तो इस बिल्डिंग को रीडेवलप कर सके। ऐसे में एजेंट मनोज के थ्रू दीपक रोहिड़ा मसीहा के रूप में उनके सामने आए और उन्होंने 40 में से 27 फ्लैटों का सौदा किया, पर यह सौदा इस कंडीशन में था कि फ्लैट धारक इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से लैंड राइट्स दीपक रोहिड़ा को लेके देंगे और जो जरूरी भी है। और इसी आधार पे 27 फ्लैट धारकों को 1-1 लाख रुपए टोकन देकर एक एमओयू बना था। अब समस्या ये है कि फ्लैट धारकों का कहना है कि उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही है और इस विषय में जब हमने दीपक रोहिड़ा बिल्डर से बात की तो उन्होंने इस विषय में कहा कि उन्हें अब तक लैंडलॉर्ड की एनओसी नहीं मिली है, यानी कि लैंड राइट अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। जब हमने इस विषय की सच्चाई जानना चाहिए तो हमने एजेंट मनोज ठाकुर को फ़ोन किया और उनसे जानकारी ली और इस विषय की पूरी जानकारी हमने मनोज ठाकुर से लिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मनोज ठाकुर, जो कि इस डील में मीडिएटर हैं। दीपक रोहिड़ा आज भी पेमेंट चलाने को रेडी है, बट टाइटल हमें मिलेगा तो ये आपको टाइटल किसने कहा था कि हम बिल्डर से क्लियर करा देंगे, लैंडलॉर्ड से क्लियर करा के देंगे? लैंड राइट्स के लिए बिल्डिंग वाले भी साथ में थे। उनके वालों को क्या करना चाहिए? अभी बिल्डिंग वालों को भी लैंडलॉर्ड को अप्रोच करना चाहिए। जैसे दीपक रोहिड़ा के ऊपर वो लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, बट वो तो पेमेंट इस तरह चलाएगा ना, वो तो ही और कुछ कर पाएगा। वो तो अगर लैंडलॉर्ड की साइन मिलेगी और सब मेंबर्स साथ में हो जाएंगे तो जल्दी से जल्द टाइटल क्लियर हो जाएगा। उल्टा बिल्डिंग वाले हमें एलिगेशन लगाने की जगह लैंडलॉर्ड को लगा सकते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम अभी आप मेंबर से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो आप मेंबर से पूछ लीजिए। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से बिल्डिंग मेंबर्स लैंडलॉर्ड को अप्रोच करें और दीपक रोहिड़ा जी के सामने जो भी है मीटिंग करके पूरा करके पेमेंट जो भी है टाइटल क्लियर करके अपना मैटर सोल्व करें और जल्द से जल्द मैं भी चाहता हूँ जल्दी क्लियर हो जाए। इस विषय में लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि लगे हुए इस मुद्दे को सुलझाया जाए और सबको न्याय मिले और उन्होंने रविवार को एक मीटिंग की घोषणा कर दी है। मनोज जी, आपने सौदा किया है नटराज पैलेस का। जी हाँ। इस मैटर को, इस बिल्डिंग के टाइटल को सुलझाने में क्या दिक्कतें आ रही है? सर, खाली एक ही तकलीफ है, जो लैंड राइट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से ही दीपक रोहिड़ा जी ने भी पेमेंट स्टॉप किया था। तो अगर लैंड राइट्स आते हैं, टाइटल क्लियर होता है तो हम भी प्रोसीड करने को, पूरा करने को रेडी हैं। जितना जल्दी होगा, अगर एसोसिएशन वाले भी कुछ हेल्प कर रहे हैं टाइटल क्लियर करने में, हम लोग अभी जैसे बोल रहे हैं आप ये 4-6 टाइटल में आपको क्या चाहिए? लैंड राइट्स। लैंड राइट्स कौन देगा आपको? लैंड ओनर ओल्ड। उसके बाद आप इनको पेमेंट दे देंगे? 100%। क्या नाम है लैंड राइट? अनिल शबलानी। सर, ये 3-4 दिन पहले हमारे पास ये मामला आया था। जो बिल्डिंग के ओनर थे और काफ़ी वो गरीब लोग थे जिनका माली हालत बहुत ख़राब है, जिनको देख के हम लोग इस मैटर में आ गए और इसमें कहीं ना कहीं बिल्डर और जो ओल्ड लैंडलॉर्ड है उनका कुछ आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो हमने उनसे भी बात की, दीपू रोहिड़ा जो बिल्डर है उनसे भी बात की, उसने अपना पक्ष रखा है। अभी बाकी जो है हम लोग अनिल छबलानी जी की भी बात सुनेंगे। जय झूलेलाल। लाल साईं एसोसिएशन को जैसे ही पता चला नटराज बिल्डिंग का जो मसला है, वहीं वो आ गए उस टॉपिक पे। मैं दीपू जी को और अनिल छबलानी और जो भी ये परिवार हैं, इन सबको 4-6 को सुबह 12 बजे जो छोटू डॉक्टर के बाजू में हमारे लाल साईं मंदिर, वहाँ पे आना है और इस बिल्डिंग का जो मसला है वो क्लियर करना है। और वहीं हमारे साथ थे सचिन कदम, मनसे के नेता, उनको भी आना है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी दोनों पक्ष से और बिल्डर के जो भी रवासी है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी आइए। ये हम लोग मीटिंग 4-6 को सुबह 12 बजे लाल साईं मंदिर जो हमारा छोटू डॉक्टर के बाजू में, वहाँ रख रहे और दोनों पक्ष की बात सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष खुले दिल से बैठेंगे तो ये गौर गरीब जो है उनका काम हो जाए, ताकि किसकी कोई बद्दुआ न लगे।
दोस्तों, नटराज पैलेस बिल्डिंग एक अकेला ही मुद्दा नहीं है शहर में। ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कई इमारतें हैं जो रीडेवलपमेंट को तैयार हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से कहीं पे लैंडलॉर्ड तो कहीं पे फ्लैट धारक, कुछ फ्लैट धारक अपनी लालच रखते हैं और इसलिए रीडेवलपमेंट का सौदा नहीं हो पाता है। शहर में ऐसी कई धोखादायक इमारतें हैं जिनका रीडेवलपमेंट होना अति आवश्यक है, लेकिन टाइटल की वजह से, इस टाइटल क्लियरेंस की वजह से कहीं लैंडलॉर्ड तो कहीं फ्लैट धारक ऐसे डेवलपमेंट कार्य में बाधा डाले हुए हैं। इसलिए मैं ऐसे फ्लैट धारकों से और लैंडलॉर्ड से ये निवेदन करूंगा कि अपना स्वार्थ त्याग कर उन गरीबों के बारे में सोचें जो बेघर हो रहे हैं, और कईयों में तो क्षमता भी नहीं है कि जाकर किसी नई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदें या घर खरीदें। इसलिए मानवता के आधार पर अपना स्वार्थ त्याग कर ऐसे असहाय लोगों की सहायता करें, और ऐसे डेवलपर जो पुरानी बिल्डिंगों को रीडेवलप कर रहे हैं, ऐसे डेवलपरों का मनोबल न टूटने दें, क्योंकि आज हमारे शहर को सख्त आवश्यकता है रीडेवलपमेंट की। इसलिए अपना स्वार्थ त्याग कर इस डेवलपमेंट कार्य में हाथ बटाएं और शहर विकास कार्य में रुकावट न डालें। धन्यवाद।